हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वही सोच रहा होता है कि हमने भी रेलम लॉर्ड्स को सेंड करने की कोशिश की थी गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में, पर जो टेलीपोर्टेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई। हमने ये लास्ट में यही सोचा कि टर्टल डोव सेंड का काम है। तो एपिसोड नंबर 367 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा होता है कि हमारे जो ट्रू गॉड थे उन्होंने फिर एक ग्रेट स्पेशल आर्ट को कास्ट कर दिया यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के अराउंड में। अगर कोई डाउजिस वापस आएगा भी तो वो जो स्पेशल आर्ट था वो एक्टिवेट हो जाता और उनके रिटर्न पाथ को खराब कर देता, ताकि वो ट्रांसमिशन अरे तक नहीं पहुंच पाए सेलेस्टियल प्लेन के। वेल, एक तरह से दूर जाके गिरे कहीं पे, जैसे लूजेंग गिरा था। वो बोलती क्या तुम श्योर हो ये पर्सन डाउजी है? वो लड़की बोलती कि श्योर और नहीं, चलो ट्राई करती हूँ मैं। मोही बोलते कि वूअर एक्शन मत लेती तुम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा जितना ज्यादा हो सके। वो लड़की सोच रही होती कि ये कुछ ज्यादा बोरिंग है, ऐसे ऐसे छोड़ देना। वो जल्दी से आ रही होती है। लूजेंग बिल्कुल वहीं पे खड़ा होता है, सोच रहा होता है अब टाइम है स्टार्ट होने के लिए। लूजेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी ऐसे फैल रही होती है और उस टेलीपोर्टेशन अरे पे भी असर होता है। मार्शल आर्टिस्ट नीचे बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि जो मार्शल आर्टिस्ट ऐसे बोल रहे होते हैं कि जो फोर्स थी जो हमें पुश कर रही थी वो अब चली गई है। वेल, एक तरह से इन्हें फोर्स ही कर रहे जा रहा था आगे की तरफ। तभी लूजेंग ऊपर की तरफ कूद जाता है। वो लड़की वहां पे आ जाती है। वो हंसते सोच रही होती है कि इसका डिस्गाइज अच्छा ही था। लूजेंग उसके सामने पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो सेंट क्लैन की रेलम लॉर्ड है। वो लड़की बोलती है ह्यूमन रेस के लिटिल हैंडसम, तुम करना क्या चाहते हो? लूजेंग आगे की तरफ अटैक निकल जा रहा होता है, बोलता साइड हो जाओ। वो लड़की बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा गुस्से वाले हो। वो लड़की सोच रही होती है कि तुम और मैं दोनों रेलम लॉर्ड्स हैं, मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगी फाइट के लिए। लूजेंग का हाथ और उसका हाथ टच होता है। तभी लूजेंग की फोर्स से उसका हाथ पीछे की तरफ हो जाता है और उसके अराउंड में कुछ बॉल्स होती हैं, वो टूट जाती हैं। वो नीचे गिरी होती है उस ब्लड वाले लेक में। और सोच रही होती है हैरानी की बात नहीं कि ब्रिक ब्रदर मोही ने बोला था कि अटैक नहीं करना है, ये इंसान तो टेरिफाइंग है। जो 7 बीड्स मेरे अराउंड में है वो ग्रेट ट्रेजर है यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमिटी का, जो कि मुझे यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमिटी के हेवनली वेनेटेट ने दिया था। जिस यूनिवर्स से ये आ रहे हैं उसे यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमिटी बोला जाता है। इन बीड्स को बीड्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। हर एक बीड एक अटैक को झेल लेता है जिस अटैक से मैं मर सकती हूँ। ये 7 बीड्स ऑफ लाइफ मैंने काफी ज्यादा सालों से अपने साथ लेके जा रही थी। मैं मतलब हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, कभी भी एक भी नहीं टूटा। पर जब मैंने इसका अटैक को लिया अपने हाथ पे तो चारों एक साथ ही टूट गए। इसका मतलब उसके जो हाथ की स्ट्रेंथ थी वो मुझे 4 टाइम मारने के लिए काफी थी। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं हेल्प मांगूंगी। वो किसी मैसेज टाइप को आर्टिफैक्ट टाइप को दबाती है। तभी जो अलार्म होता है वो बजने लग पड़ता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है, कोई यहाँ पे आ गया। सब मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि चलो मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं पहले इस अरे को तोड़ता हूँ। लुजंग उस अरे के पास जाता है, तभी वहाँ पे एक बैरियर उसे रोक लेता है। लुजंग सोच रहा था बैरियर, लुजंग उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर वो बैरियर टूटता नहीं है। लुजंग हैरान होता है। लड़की सोच रही होती है बेसिकली इम्पॉसिबल उस बैरियर को तोड़ना अपनी खुद की स्ट्रेंथ से। जो 4 इमेज लाइट है और जो जंक्शन बाउंड्री है ये डिजाइन की गई है ब्रूट फोर्स डिस्ट्रक्शन को एंड्योर करने के लिए, झेलने के लिए। जो 4 ब्लड पूल्स हैं 7 एब्सोल्यूट इमॉर्टल सिटी में वो सेम बैरियर से सराउंडेड है, वो सभी साथ में कनेक्टेड है। तो अगर एक को डैमेज पहुंचेगा तो सभी को डैमेज पहुंचेगा। ये तभी टूटेंगे, तभी ये बैरियर तभी टूटेगा जब चारों बैरियर्स एक साथ टूटेंगे सेम टाइम पे। ये ऐसी चीज जो तुम जैसे रेलम लोड कर ही नहीं सकते हैं। वो लड़की मैसेज भेजती है, बोलती है कि मोही तुम कब वापस आओगे? ये इंसान इसने स्टार्ट कर दिया ब्लड कर्स अरे के ऊपर अटैक करने के लिए, पर ये जो इंसान है ये अभी भी ब्रूट फोर्स को यूज करने की कोशिश कर रहा है बाउंड्री को तोड़ने के लिए। लुजंग बड़ी जोर से पंच मारता है और वेल इफेक्ट पड़ रहा होता है बैरियर पे। वो लड़की कुछ ज्यादा हैरान होती है और बोल रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने अपनी स्ट्रेंथ से स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दिया, वेल एक तरह से चेंज कर दिया। इस इंसान की पावर तो कुछ ज्यादा डरावनी है। ऐसा लग रहा है मुझे सिर्फ बैकअप का इंतजार करना पड़ेगा। बिग ब्रदर मोही तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा यहाँ पे। तभी मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक और मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आ जाता है जो कि सेंट क्लैन का ग्रेट रेलम लॉर्ड होता है, ची मोडोंग। वो बोलते हैं किसकी हिम्मत है यहाँ पे 7 एब्सोल्यूट इमॉर्टल सिटी में एंटर करने के लिए। एक और आ जाता है, वो बोलता है कि एक छोटा सा चूहा जो खो गया है वो भी सेंट क्लैन का ग्रेट रेलम लॉर्ड होता है, माजान। पहले वाला बोलता है मैं इस छोटे चूहे की एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। वो दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर लुजंग ऐसे बैरियर पे पंचेस थ्रो कर रहा होता है। वो रेलम लॉर्ड बोलता है कि ये तो ह्यूमन रेस का रेलम लॉर्ड है, ये तो इंटरेस्टिंग है, इसकी करेज तो कुछ ज्यादा बड़ी है। दूसरा बोलता है कि 4 फॉर्म लाइट इन बैरियर को ये अपने ब्रूट फोर्स से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो चीजें इमेजिन कर रहा है, ऐसा हो ही कह सकता है। वो लड़की बोलती जल्दी करो, रोको इसे, तुम कर क्या रहे हो? वो ग्रेट रेलम लॉर्ड सोच रहा होता है कि एटलीस्ट हमारे डाउजी आ जाएंगे यहाँ पे तो हमें पैनिक करने की क्या ही जरूरत है, चाहे मैं एक ह्यूमन रेलम लॉर्ड को क्यों न मिल गया हूँ यहाँ पे। और ऊपर से जो बैरियर है ये ब्रूट फोर्स से नहीं टूट सकता है। लुजंग अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है और बड़ी जोर से पंच मारता है। लुजंग के पंच से वो जो बैरियर होता है उस पर क्रैक पड़ जाते हैं और वेल पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी के साथ बाकी जो चारों होते हैं वो भी टूटने लग पड़ते हैं। वो दोनों ग्रेट रेलम लॉर्ड्स बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, चलो इसे रोकते हैं। वो जल्दी से जा रहे होते हैं आगे की तरफ लुजंग की तरफ। तभी लुजंग वहां से मूव करता है और पीछे थंडर ट्रिब्यूलेशन अरे को रख देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इसे भागने मत देना। लुजंग स्माइल करता है और वहां से गायब हो जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था क्या ग्रेट मूवमेंट टेक्निक, ये करना क्या चाहता है और इसने किया क्या?
बैरियर को तोड़ने के बाद इसने सिंपली वो जो ब्लड कर्स अरे था उसे टच भी नहीं किया और उसे ऐसे छोड़ के भाग गया। वो फिर ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर थंडर क्लाउड्स अपीयर हो रहे होते हैं। ग्रेट रैलम लॉर्ड बोलता है दूसरा कि सही नहीं है, जो बैरियर है वो टूट गया है और जो ब्लड कर्स अरे होते हैं वो कुछ ज्यादा कमजोर होता है, हमें इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकना पड़ेगा। वो जो थंडर होती है वो नीचे गिर रही होती है और उस अरे को तोड़ देती है और वेल डिस्ट्रॉय कर देती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं जल्दी करो, बाकी जो 3 सिटी के पूल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा बोलता है पर हमें ये नहीं पता कि किस ब्लड पूल पे वो गया है, चलो अभी स्प्लिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मैं ईस्टर्न पूल में जाता हूँ, तुम नॉर्दर्न पूल में जाओ और बाकी जो है वो वेस्टर्न पूल में जाते हैं। तो ऐसे फिर बाकी बोलते हैं ठीक है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ब्रिक ब्रदर मोही क्या तुम पहुंच गए हो, इस इंसान ने ब्लड कर्स बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ में ही ब्लड कर्स अरे को भी। मोही बोलते कि वो मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दो। वो लड़की बोलती कि बिग ब्रदर मोही अगर तुम आओगे नहीं तो ये बच्चा यहाँ से चला जाएगा। मोही बोलते कि भाग जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। फिर हमें 7 एब्सोल्यूट इमॉर्टल सिटी के वेस्टर्न ब्लड पूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं फर्स्ट वन हूँ यहाँ पे पहुंचने के लिए, अगर मैं उसी ह्यूमन रेस के रैलम लॉर्ड को मार दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा बिग अचीवमेंट को पालूंगा, मैं तो कुछ ज्यादा लकी हूँ। लुजंग उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि नहीं सीधी सी बात है, तुम कुछ ज्यादा अनलकी हो। उस मार्शल आर्टिस्ट के पसीने छूट जाते हैं, लुजंग उसे अपने पाम से अटैक करता है, उसके ऊपर उसका बैरियर भी टूट जाता है, उसका आर्मर टूट जाता है, उसमें होल पड़ गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे ट्रेजर क्लोथ्स ऐसे फट गए। वो फिर नीचे गिर जाता है ब्लड में। लुजंग वहां पे ऐसे खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि इन रेस को डिस्ट्रॉय करना इतना सा डिफिकल्ट नहीं है, इससे अच्छा मैं यहीं पे रहता हूँ और बाकियों का इंतजार करता हूँ उन्हें मारने के लिए। अगर कोई रैलम लॉर्ड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा अपनी मूवमेंट टेक्निक को यूज करके तो ग्रेट स्पेशल फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी और मैं फिर उससे उनकी पोजीशन को पता लगा सकता हूँ और एडवांटेज ले सकता हूँ उनके पहुंचने से पहले उनके ऊपर अटैक करके। तब लुजंग फील कर लेता है एक फ्लक्चुएशन को। लुजंग जल्दी से वहां पे नोटिस करता है और उस मार्शल आर्टिस्ट के सामने पहुंच जाता है, उसे बड़े जोर से पंच मारता है फेस पे। वो मार्शल आर्टिस्ट में नीचे गिर जाता है। लुजंग ऐसे बाकी मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा होता है जो जो जैसे जैसे पहुंच रहे होते हैं वहां पे। तो क्या ही तो प्लान है लुजंग का। तभी 2 और आ जाते हैं वहां पे। लुजंग सोच रहा होता है कि 2 ग्रेट रैलम लॉर्ड्स भी आ गए हैं। लुजंग थंडर ट्रिब्यूलेशन किल को यूज कर लेता है वेल द्वार और वहां से गायब हो जाता है। वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट वहां पे होते हैं। थंडर फिर से ऊपर ऐसे ही आ रही होती है। एक बोलता है कि जल्दी करो, अपने थंडर अट्रैक्टिंग स्टोन को यूज करो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को उसकी तरफ खींचने के लिए। मैं जाता हूँ उस बच्चे को पकड़ता हूँ, तुम उस लाइटनिंग अट्रैक्टर को रखो, मतलब लगाओ। दूसरा बोलता है कि बोरिंग स्टफ मेरे को क्यों दे रहे तुम किसी और को फाइंड क्यों नहीं कर लेते इसको करने के लिए। वो फिर तीसरे को बोलता है कि रुको एक सेकंड, सिर्फ तुम ही की बची हो उन गाइज में से। वो नीचे की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि बाकी सब मारे गए हैं। वो गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ स्टोन फेंकता है। जाते हुए बोल रहा होता है कि तुम थंडर ट्रिब्यूलेशन को खींचो अपनी साइड, मतलब अलग लेके जाओ। मैं जाता हूँ और माजान को असिस्ट करता हूँ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ग्रेट रैलम लॉर्ड मुझे पता नहीं है कि थंडर अट्रैक्टिंग स्टोन को कैसे यूज करते हैं। तभी थंडर नीचे की तरफ गिर रही होती है और उसके ऊपर गिरती है और साथ में शायद जो ब्लड अरे होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अरे होता है वो सच्ची मुझे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पीछे से देख रहा होता है ग्रेट रैलम लॉर्ड और बोलता है कोई बात नहीं, अरे को हम दोबारा कास्ट कर सकते हैं, हमें उस बच्चे को पहले पकड़ना पड़ेगा। वो फिर से गायब हो जाता है। फिर हमें नॉर्दर्न ब्लड पूल का सीन दिखाई देता है। वो दोनों वहां पे पहुंच गए होते हैं। वो बोलता है रैलम लॉर्ड कि वो बच्चा तो यहाँ पे है ही नहीं, वो पक्का वेस्टर्न सिटी में गया, चलो जाते हैं और वहां पे उसे चेज करते हैं, पकड़ते हैं उसे। दूसरा बोलता है जाओ मत, वो बाद में यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसका गोल यही है ब्लड कर्सर को डिस्ट्रॉय करना। हम यहाँ पे रुकते हैं और वेट करते हैं, जब वो आएगा तब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। मैं यही सोच सकता हूँ कि उसने एडवांटेज लिया था जब बाकी के जो रैलम लॉर्ड्स थे वो ग्रेट मूवमेंट टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे और फिर उसने उन्हें पीछे से अटैक करके मार दिया, वेल एकदम से सरप्राइज अटैक करके। वेल वो बाकी भी रैलम लॉर्ड्स ही थे पर उनकी कल्टीवेशन शायद न्यू रैलम लॉर्ड्स थे और ये दोनों ये ग्रेट रैलम लॉर्ड्स हैं जो कि टॉप पे हैं। एक बोलता है कि ये सिर्फ छोटा सा रैलम लॉर्ड है, हमें ऐसे प्लान्स क्यों करने पड़ रहे हैं। दूसरा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है वो सच्ची में एक ऑर्डिनरी रैलम लॉर्ड है। फिर वो पहले वाला चुप हो जाता है, सोच रहा होता है कि इसने अपने ब्रूट फोर्स को यूज करके जो बैरियर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। माजान और मैं भी ऐसा नहीं कर सकते अगर मतलब करने की कोशिश करते हैं हम तो। माजान बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत थी कि वो यहाँ पे अकेला आया और यहाँ पे मार दे रहा है मतलब बंदों को, नेचुरली उसके पास अपने सीक्रेट्स होंगे, मुझे लगता है कि हमें ध्यान देने पड़ेगा। तब वो नोटिस करता है वहां पे वेल लुजेंग ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया होता है वो वाला भी। वो बोल रहा होता है कि उसने ऑलरेडी ईस्टर्न ब्लड कर्सर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। पहले वाला बोलता है हाँ। तभी स्पेस में फ्लक्चुएशन होती है। माजान बोलता है वो आ रहा है। वो अपने अटैक को यूज करता है और वेन्स टाइप वेल जो रूट्स टाइप होती है ग्रास टाइप की, वहां पे एक केज टाइप अपेयर हो जाता है। वो केज एम्प्टी होता है। माजान बोलता है क्या वो भाग गया। लुजेंग के पीछे होता है और बोलता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरा बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा तुम भाग गए। लुजेंग बोलता है मैं क्यों भागूं, अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस कर रहे हो और तुम भाग नहीं रहे हो तो सिंपल सी बात है कि तुम मरना चाहते हो, पर अगर तुम्हारा ओपोनेंट ऑर्डिनरी हो तो भागना क्यों, मतलब नॉर्मल सी बात है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं गुस्से से किसी मार दो। वो आगे की तरफ आ रहा होता है और उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। वो ईगल की तरह लग रहा होता है एक तरह से, उसके हाथ भी वेल बर्ड की तरह हो जाते हैं और वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। माजान बोलता है भागने की कोशिश मत करो। वो एक रिंग टाइप को फॉर्म कर लेता है लुजेंग के राउंड में और लुजेंग वहां पे रुक जाता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो लुजेंग के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे फाड़ दूंगा। वो सोच रहा
होता है कि मेरे हाथ जो अकेले हैं वो फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेपन्स को भी फाड़ सकते हैं। पहले ह्यूमन अलायंस के एक ट्रेजर वेपन को जिसका नाम क्रेन था वो मैंने अपने हाथों से फाड़ दिया था। लुजिंग बोलते तुम्हारे पास प्रीटी डिसेंट अमाउंट की स्ट्रेंथ है, पर तुम मेरे हाथों को मेरे को फाड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है ऐसा करने की। वो मार्शल आर्टिस्ट को हैरान हो जाता है और बोलते कि माजन जल्दी करो। शायद पीछे वाला बोल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज कर ली है, पर इस बच्चे की बॉडी तो अभी भी अनअफेक्टेड है। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कि इसकी बॉडी में फाड़ नहीं सकता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ मेरे से ऊपर है। सो गाइस एपिसोड नंबर 367 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।